अयोध्या की धरती उस जन सैलाब की साक्षी बन रही है जिसने बरसों से राम के आने की प्रतीक्षा की है। सुबह से ही अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचने लगे हैं। हाल ये है कि अयोध्या में लोगों को संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जबकि आज दर्शन का पहला ही दिन है। राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या। नई सुबह, नया उत्साह, अयोध्या की धरती पर राम भक्तों का सैलाब। ये जन सैलाब उनकी है जिन्होंने बरसों से राम के आने की प्रतीक्षा की है। सुबह से ही अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग रात से ही रामलला की झलक पाने को आतुर नजर आ रहे हैं। हाल ये है कि अयोध्या में लोगों को संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए ट्रस्ट ने नए नियम बनाए हैं, लेकिन भीड़ के आगे ये नियम बौने साबित हो रहे हैं। अयोध्या आया हर राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाना चाहता है। अयोध्या ने ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास बरसों बाद देखा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से श्रद्धालु रामलला के दर्शन उनके नए मंदिर में कर रहे हैं। राम नाम की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। मंदिर प्रशासन को उम्मीद भी थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। वजह भी है, एक तो सदियों के बाद सपने का पूरा होना, इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों और राज्यों से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू हो चुका है, लिहाजा रामनगरी में आस्था और भक्ति का मेला अब हर दिन जोर पकड़ता जाएगा और राम नाम की गूंज से अयोध्या धाम महकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर की तरफ बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका जोश हाय है। चाहत यही है कि रामलला के बस दर्शन हो जाएं। कुछ श्रद्धालुओं से बात की हमारी संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। आखिरकार वो समय आ गया जब आम भक्तों को रामलला के दर्शन हो सकेंगे और ये संभव हुआ है भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और आज 23 तारीख की सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। राम जन्मभूमि में 500 सालों का जो इंतजार राम भक्तों ने किया था वो आज साकार हो रहा है। और उस साकार होते इस पूरे के पूरे सपने को कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो है वो राम भक्त इस वक्त आपको नजर आएंगे। अलग अलग इलाकों से कई दिनों से अयोध्या में जमे हुए ये तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं इस उम्मीद से पहुंचे थे कि रामलला के जल्द से जल्द उन्हें दर्शन होंगे और इसीलिए आज बड़ी तादाद में आप देखिए किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के प्रांगण में पहुंचने के लिए बेताब है। हमारी मौजूदगी इस वक्त जो है मुख्य द्वार 3 पर है और ये सुग्रीव किला का ये क्षेत्र है और यहीं से सीधे राम मंदिर के लिए जाया जाता है। और आप देखिए किस तरीके से जो है राम भक्त जय श्री राम का उद्घोष करते हुए इस वक्त जा रहे हैं। पूरे उत्साह में है और कहीं ना कहीं रुकना चाहते हैं। राम मंदिर के उत्साह में है, देखना चाह रहे हैं। आज दर्शन करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ दर्शन करेंगे। कितना इंतजार था, आज खत्म हो रहा है? अभी बहुत 5 साल से इंतजार था, 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे। कहाँ से आया? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से संभव होगा दर्शन आज दिखेंगे रामलला? लाओ दिखेंगे आज। पहला दिन है आज। कल मोदी जी और योगी जी ने रामलला का पूजन किया। आज उसके बाद दूसरे दिन का हमको जो सौभाग्य मिला है, हम धन्य हो चुके हैं। आज रामलला का हमको दर्शन हो जाएगा। जब तस्वीर कल दिखी प्रधानमंत्री ने जब प्राण प्रतिष्ठा की, कैसा लगा देख के? क्या दिमाग में आया देख कर रामलला को? राम जो है सबके है, राम तत्व है। राम तत्व हमको जो दिखाई दिया है वो अद्भुत था, अद्भुत तत्व था।
राम का जो हमको रूप दिखाई दिया, ऐसे लग रहा था कि राम लल्ला सबके साथ बात कर रहे हैं। राम लल्ला सब अयोध्या वासी अभिराम कहते हैं, उनकी नयन क्या कह रहे थे कल जब देखा आपने तस्वीर? बहुत सुंदर था। अद्भुत, अलौकिक, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है प्रभु श्री राम का। यही सोचा था, यही आकृति या यही छवि आपने सोची थी कि ऐसी ही होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। बहुत आनंद आया अपने प्रधानमंत्री को देखते हुए। रामलला का ध्यान करो, रामलला का ध्यान करो, अवधपुरी अभियान करो, श्री राम जय जय राम। विश्व नियंता राम नाम है, नाम बान संधान करो, नाम बान संधान करो, जनशक्ति आह्वान करो। शक्ति का आह्वान करो। रे तमाम श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, सबका यही मानना है, राम का नाम ले रहे हैं, राम को देखने के लिए आतुर है और उस दर्शन के लिए आज से सार्वजनिक दर्शन रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठित हुए भव्य मंदिर के आज से शुरू हो गए हैं। और ये तमाम जितने श्रद्धालु जो आपको दूर दूर तक दिखाई देंगे, इन सब की आरजू यही है कि अब रामलला का दर्शन हो जाए। अब उनका वर्णन हमने सुना, लेकिन आज उनका चित्रण देखेंगे, आज उनके साथ में साक्षात्कार हो और कम से कम जिस भव्य और दिव्य दर्शन के लिए सालों से श्रद्धालु टकटकी लगाए इस जन्मभूमि की ओर देखते थे, आज वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। अयोध्या से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा। तो जय राम श्री राम जय जय राम। कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से सिर्फ यही बोल सबके अंदर गूंज रहे हैं। राम मंदिर के अंदर से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखा रहे हैं, उनका उत्साह दिखा रहे हैं। आप भी देखिए। हम इस वक्त राम मंदिर परिसर में हैं और मेरे ठीक पीछे भगवान राम का जो गर्भगृह है, वहां पर आप देखिए किस तरीके की भीड़ आज सुबह उमड़ी है। आज आम लोगों के लिए दर्शन के लिए ये खोला गया है और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही आज दर्शन करने पहुंचे हैं। भीड़ इतनी है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये बाहर वो लोग दिख रहे हैं जो बाहर दर्शन करके उतर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। हर 1-1.5 मिनट के बाद जो मुख्य दरवाजा है वो खोला जाता है, भीड़ को अंदर लाया जाता है, दर्शन होता है और उसके बाद लोग बाहर निकलते हैं। ये राम मंदिर आज सुबह आम लोगों के लिए खोल दिया गया और जितने लोग अयोध्या में पिछले कई दिनों से जमे हुए थे, तमाम लोगों ने आज दर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि पूरी रात जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ जमे रहे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं, राजस्थान। कब से आप लोगों लाइन में लगे तो ये दर्शन मिला है? हम सुबह कल रात को लगे 4 घंटे तो लगभग। हाँ। फिर 9 बजे बाद में बोला कि अभी दर्शन नहीं होंगे और सुबह दर्शन होंगे। फिर हम 9 बजे वहाँ से हटे लाइन में और फिर रात को फिर हम सुबह लगे तब मिला। सुबह हम जल्दी आ गए यहाँ पर, 7 बजे आ गए। 7 बजे से लाइन में लगे। जन्मभूमि राजापुर धाम चित्रकूट से। अच्छा, दर्शन हो गए? दर्शन कैसे दर्शन रहा? भव्य दर्शन। भीड़ कितनी है? अरे भीड़ की तो कोई गिनती है नहीं, पूरा देश नहीं विदेश तक की भीड़ कहाँ रह गया। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पाओ। तो राम मंदिर के भीतर से मैं कुमार अभिषेक। अयोध्या में कई अलग अलग जगहों से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। चलिए आपको हमारी संवाददाता गुंजन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जो राम भक्तों का प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अपना उत्साह बता रहे हैं। ये मुख्य मार्ग से मंदिर की ओर जाते हुए श्रद्धालु हैं। जहां तक आप नजर घुमाएंगी वहां तक आपको श्रद्धा का ये जन सैलाब नजर आएगा। हर किसी के मस्तक पे लिखा हुआ है जय श्री राम और जुबान पर नाम है, सिर्फ राम का उद्घोष है, सिर्फ राम का। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए, कटनी से जिला। कितने उत्साहित है रामलला को देखने के लिए? बहुत दिनों से। हद से ज्यादा रामलला से मिलने। आदमी सब पागल हो गया। हम लोग उड़ीसा से आए, 4 दिन जय श्री राम, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, सुकमा जिला, छत्तीसगढ़ सुकमा जिला से आया हूँ, हैदराबाद होके आया हूँ। आज 5-6 दिन हो गया यहाँ आके।
हाँ ट्रेन बंद है तो भी हम बस में कहीं करके घूम के इधर आ गया। भगवान राम के इसलिए आना है। भाग के आ गए हम लोग। 50 किलोमीटर से दूर से आए, पैदल चल के आए हम। 50 किलोमीटर से पैदल वहाँ पे रोड रुकती थी खुलताबाद से। अच्छा, कितने उत्साहित है रामलला के दर्शन करने के लिए? इतने पागल है, इनके कोई पार ही नहीं है। और सभी से हम निवेदन करते हैं, सब भगवान हम बिहार बेतिया पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं। 3 दिन हो गए आए हुए हैं। बहुत आनंद लग रही है। आज हम रामलला का दर्शन करेंगे। जय श्री राम। बहुत अद्भुत दृश्य है। आप लोग कहाँ से हैं? हम राजस्थान भिलवाड़ा जिले से आए हैं और हमारे को यहाँ आकर के बहुत ही बड़ा आनंद हुआ है। 2 दिन से हम यही रुके हुए हैं। हम राजस्थान भिलवाड़ा से आए हैं। राजस्थान से बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छी व्यवस्था है। लाखों की संख्या है लोगों की। मैं जहाँ तक नजर घुमा रही हूँ वहाँ तक मुझे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और मुख्य मंदिर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर तक है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इंतजार कर रहे थे आज ही के दिन का। 10-15 दिन पहले से ही अयोध्या में मौजूद थे और उनका जो सपना है 500 सालों का, ये सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा, हमने देखा और इन भक्तों ने देखा, वो आज साकार होने जा रहा है। अपनी आंखों से रामलला के दर्शन करेंगे, इसीलिए ना थकावट है, सिर्फ प्रेम है, आस्था है, उद्घोष है जय श्री राम का, जो इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप कहाँ से? मैं अमेरिका से, न्यू जर्सी पर्सिपनी सनातन मंदिर का प्रेस्ट हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन करने के लिए स्पेशल हवन में भी बैठे थे। हो गए आप लोगों को दर्शन? हमारे दर्शन हो गए। भगवान की दया से दर्शन हुए और अमेरिका के, न्यू जर्सी के हमारे सनातन मंदिर और जर्सी सिटी सीताराम मंदिर के लोग बहुत खुश है और बहुत प्रसन्न है। और ये काम जो हुआ है नरेंद्र मोदी। तो 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई है जब लाखों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए वो आतुर हैं। हमारी संवाददाता गुंजन हमसे अयोध्या से जुड़ रही हैं। गुंजन, इस वक्त का क्या माहौल है? सुबह की जो श्रृंगार आरती है वो हो चुकी है और अब जो आगे की आरतियां हैं, जैसे दिन में भोग की आरती होगी और शाम को संध्या आरती होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल गीतिका, इस वक्त में रामलला के दर्शन करने के बाद राम मंदिर से दूर हनुमानगढ़ी आ चुकी हूँ और जो पूरा रूट है, जो लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं उसको डाइवर्ट करके हनुमानगढ़ी की तरफ कर दिया जा रहा है। और ये सभी वो भक्त हैं जो रामलला के दर्शन कर चुके हैं या फिर पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। क्योंकि जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे, राम जी चले हनुमान के बिना, तो वही हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आस्था सबसे ज्यादा ऊपर है। जब रामलला के दर्शन हो रहे हैं तो हनुमान के भी हर कोई दर्शन कर लेना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार अयोध्या आए हैं और वो हनुमानगढ़ी के महत्व को समझते हैं। ऐसा माना जाता है रामलला के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक हनुमानगढ़ी के दर्शन ना हो, और वही हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। गीतिका, मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी कि कहाँ से वो आए हैं, क्या उनके दर्शन हुए या नहीं हुए। कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। रामलला के दर्शन हो गए। हनुमानगढ़ी के? हनुमान जी के दर्शन करने आपके नहीं, अभी पहुंच रहे हैं। आप लोगों को दर्शन? हाँ, दर्शन हो गए। श्री राम जी के मंदिर के भव्य, जो कहा था ना भव्य राम मंदिर, उससे भी कहीं ज्यादा शानदार मंदिर है। इस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल विश्व प्रसिद्ध जिस भव्य इवेंट है, इसमें हमें शामिल होने का मौका मिला। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों तक इसको याद रखा जाएगा। बहुत गौरवान्वित पल है, शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते अपन लोग। हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए या जा रहे हैं? अभी करने जा रहे हैं। रामलला जी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत कैसी लगी प्रतिमा और कब से लाइन में खड़े थे वहाँ पर? लगभग 1.5 घंटा लगा। आज बहुत भीड़ है, बहुत रश है और लगभग फिर बहुत 2 सेकंड के लिए कर पाए सामने से, लेकिन बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत मंदिर बनाया है, बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। गीतिका, देखिए ये लोग रामलला के दर्शन करके आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि वहीं से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है कि हनुमानगढ़ी लोग आ सके और यहाँ पर दर्शन कर सके। मैं और बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आप? MP से। दर्शन हो गए रामलला के? कैसे लगे रामलला? रामलला जी के दर्शन होने को, अभी हनुमान जी के दर्शन हुए हैं,
अभी बस यहाँ से हम रामलला जी के दर्शन किए जाएंगे। आप कहाँ से हैं? पुणे से। बहुत अच्छा लग रहा है, चकाचक एकदम। कितने दिन पहले आप लोग आ गए थे? महाराष्ट्र से, नगर से, अन्ना आतर के गाँव की। हाँ, हो गई। जय श्री राम। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो देखिए ये वो कतार है जो हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ जा रही है। मैं जरा बात करूंगी, कहाँ से? बस्ती से आए हैं। बहुत अच्छा, ऐसा कभी जीवन में नहीं लगा। बहुत बार आए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला के दर्शन हो गए, सुबह कर लिए, बहुत आराम से करे। हाँ, मुझे लगता है कि लोगों का जो एक लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ। और क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या महाराष्ट्र, कोई शहर शायद बचा हो जहां से लोग जो है वो दर्शन करने के लिए ना पहुंच रहे हो, क्योंकि अपने आप में ये दर्शन बेहद अद्भुत है और हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम। और जैसा कि आपने बताया कि अयोध्या जब हम पहुंचते हैं तो हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना जो है ये पूरा नहीं होता। तो वही मान्यता शायद काशी विश्वनाथ की भी है। अगर हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो हम काशी के कोतवाल के दर्शन किए बिना वो पूरा नहीं होता। वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूरा नहीं होता। तो अब जब श्री राम है तो हनुमान के दर्शन के बिना ये कैसे पूरा हो सकता है। तो देख रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो कोई हनुमान जी का भजन हो जाए, इतने सारे लोग आपके आसपास खड़े हैं, थोड़ा गाना बजाना तो बनता है। मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी सुनवाने की। पहले लेकिन आप मुझे बताएं कि कृष्ण है या राम है? ये राम और कृष्ण दोनों हैं। आप जैसा जिसका भाव, जैसे जिसकी सोच। कहाँ से हैं आप? हम वृंदावन से हैं जी। यकीनन ये कृष्ण है, क्योंकि मुझे मोरपंख नजर आ रहा है, बांसुरी नजर आ रही है। लेकिन राम की नगरी में आए हैं तो राम भी। जी हाँ, राम, हमारे राम भी यही हैं, हमारे कृष्ण भी यही हैं। और आज राम का श्याम से मिलन हो रहा है, तो इससे भव्य और क्या हो सकता है। और इन सभी हम ये कहेंगे कि जितने भी लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, इतने समय के बाद जो ये दौर आया है, वह यकीनन जो है ना आत्मा तरस गई थी। आज लगता है कि आत्मा को संतुष्टि हो गई। कोई गीत सुनाएंगे आप राम के लिए या हनुमान के लिए, आपको जो भी आता? अच्छा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी यही है कि ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम एक साथ है, तो दोनों में कोई भेद नहीं। जय जय श्री राम। आप लोग कहाँ से? हम पुणे से आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। दर्शन हो गए आप लोगों को रामलला? अच्छा दर्शन हो गया, बहुत अच्छा। हो गया दर्शन हो गया। अच्छा 3-4 लोगों का ग्रुप आया है, अच्छा दर्शन हो गया। अच्छा दर्शन, हमें दर्शन भी हो गया सुबह। महाराज जी कहाँ से? हनुमानगढ़ी पुजारी मुख्य जी। अच्छा, ये मानते हैं कि हनुमान के दर्शन करना जरूरी हो जाता है। अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं तो पहले आप हनुमान के दर्शन कीजिए। देखिए, राम दुआरे तुम रखवारे, बगैर हनुमान जी महाराज के और देव ऋषि नारद जी के भगवान मिले नहीं हैं आज तक किसी को। यदि राम जी से यदि मिलना है, यदि राम जी को पाना है, तो जो है हनुमान जी महाराज ही जो है माध्यम हो सकते हैं। तो इसलिए राम जन्म भूमि के प्रथम द्वार पर ही जो है हनुमान जी महाराज का जो है अपना स्थान है। जो सरजू स्नान करके हनुमान जी महाराज के दर्शन करने आते हैं, फिर रामलला जाते हैं, तो उनको पूरा पुण्य लाभ फल प्राप्त होता है जी। जय श्री राम। कल बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हुए 500 साल बाद, और ये भाव से मिले हैं। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को भाव था भगवान को पाने के लिए, यही इसीलिए उनको संभव हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का मौका मिला। अदर किसी को मिलता नहीं है। भगवान को पाने के लिए भाव की बहुत जरूरत है। धन्यवाद जी मैडम। हम मोतिहारी से आए हुए हैं, करीब यहाँ से 650 किलोमीटर का पड़ता है और दूरी समझिए कि 5-6 दिन से यहाँ पे है। काफी अच्छा लगा है। आज तो हमने दर्शन कर लिया है, काफी लोग आए हुए हैं। बहुत ही लंबी जी गुंजन, बेहद ही खूबसूरत, सबके मन की जो बात है अपने आराध्य से मिलने की, लोग
कई घंटों का सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। और अब आपको लेकर चलते हैं हम अयोध्या की तरफ, जहां राम मंदिर की भव्यता जितनी सुंदर बाहर से है उतनी ही सुंदर अंदर से भी है। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने मंदिर के अंदर की शिल्पकारी अपनी रिपोर्ट के जरिए बताई। अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए रामलला का ये मंदिर राष्ट्र मंदिर भी है, लेकिन इसकी वास्तु कुछ ऐसी है कि जिसको लोग सदियों तक याद रखेंगे। ये अगर हम स्तंभों की ही सिर्फ बात करें तो स्तंभों में जिस तरह से आकृतियां उकेरी गई हैं अपने आप में वो बेहद खास हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत ही बारीकी से आकृति इसमें उकेरी गई है। पहले इन स्तंभों को बनाया गया और जिस तरह से इन स्तंभों को बनाने की एक टेक्निक थी कि अलग अलग पीसेस में इनको बनाया गया और उसके बाद इनको जोड़ा गया। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया और उसके बाद अब ये भव्य स्तंभ इस तरह के दिख रहे हैं। उसके बाद ला करके इन स्तंभों को जब यहाँ पर स्थापित किया गया तो उसमें इस तरह की आकृतियां उकेरी गईं। ये बेहद बारीक काम है जो यहाँ पर किया गया है और इसी तरह की आकृतियां हर स्तंभ पर है और हर स्तंभ पर सबसे खास बात यह है कि अलग आकृतियां हैं। आज भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्यता और दिव्यता को लोगों ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम का ये मंदिर और इसका वास्तु ऐसा है जिसको देखने के लिए भी रामलला के भक्त आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से सदियों की प्रतीक्षा के बाद ये अनुपम मंदिर, अनूठा मंदिर जो विश्व में कहीं और नहीं है वो बना है और लोगों की आस्था का केंद्र ये सदियों तक रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।